नमस्कार। नाग पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको नाग पंचमी के इस पावन दिवस पर मां मनसा देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें नाग माता कहा जाता है। वे समस्त संसार के नागों की माता है तथा उनकी कृपा पाने से व्यक्ति को कभी नाग के दंश का सामना करना नहीं पड़ता और इसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मां मनसा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण के चतुर्थ भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रचलित हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत एक नाग कन्या थी, जो भगवान शिव तथा श्री कृष्ण की भक्त थी। उसने कई युगों तक तप किया था तथा भगवान शिव से वेद और कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, जो मंत्र आगे जाकर कल्पतरु मंत्र के नाम से प्रचलित हुआ। उस कन्या ने पुष्कर में तप कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। मनसा देवी मुख्यतः सर्पों से आच्छादित तथा कमल पर विराजित है। 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान होते हैं। कई बार देवी के चित्रों तथा भित्ति चित्रों में उन्हें एक बालक के साथ दिखाया जाता है, जिसे वे गोद में लिए है। वह बालक देवी का पुत्र आस्तिक है। आइए आपको सुनाते हैं करुणामयी माता मनसा देवी के जन्म की कथा। एक बार मां पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब पर नृत्य कर रहे थे। नटराज देवादिदेव महादेव और आदिशक्ति मां पार्वती के अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और तालाब में स्थित एक कमल पुष्प के पत्तों पर जा गिरा। तालाब में मौजूद सभी सर्प उस तेज को देखकर उसके निकट जाने लगे और उस तेज को उन्होंने अपनी कुंडली में समेट लिया, जिससे एक सर्प कन्या का जन्म हुआ, जिन्हें मनसा देवी का नाम दिया गया। शिव पार्वती अपने कन्या को लेकर कैलाश गए और मनसा देवी अपने भाई वासुकी के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। महाभारत के अनुसार जब समुद्र मंथन से हलाहल नामक विष निकला, तो शिवजी ने उसका पान करके समस्त सृष्टि की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि देवी मनसा ने ही हलाहल विष को शिवजी के कंठ में रोक दिया था। इससे शिवजी मनसा देवी पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें ये वरदान दिया कि समस्त संसार मनसा देवी की पूजा करेगा। मनसा देवी का एक प्रसंग महाभारत में बताया गया है। कथा के अनुसार अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और फिर 7 दिन बाद राजा परीक्षित तक्षक नाग के डसने से परलोक चले गए। उनकी मृत्यु के पश्चात परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर सर्प जाति के विनाश के लिए सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ से बचने के लिए सभी सर्प नाग श्रेष्ठ वासुकी के पास चले गए। तभी शिवजी की आज्ञा से नागराज वासुकी ने अपनी बहन मनसा का विवाह जगतकारु ऋषि के साथ किया। मां मनसा और जगतकारु ऋषि से आस्तिक नाम के पुत्र का जन्म हुआ और फिर आस्तिक मुनि ने संसार के सभी सर्पों को सर्पेष्टि यज्ञ से बचा लिया। तभी सभी नागों ने आस्तिक ऋषि को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य आस्तिक ऋषि का नाम लेगा, उसे हम कभी दंश नहीं करेंगे। आस्तिक ऋषि मां मनसा के पुत्र माने जाते हैं। मां मनसा देवी के भारत में कई मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मां मनसा देवी की पूजा करने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मां मनसा का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उन्हें पुराणों में विषहरी भी कहा गया है। मां मनसा के इन 7 नामों के जप से मनुष्य को किसी भी सर्प का भय नहीं रहता। वे नाम इस प्रकार है: जगतकारु, जगनदौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरदकारु प्रिया, आस्तिक माता और विषहरी। जब भी आपको मन में किसी सर्प का भय लगे, तो इन 7 नामों का जाप मन में अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी मां मनसा देवी के जन्म की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।